रेशम फिरी रेशम फिरी यो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया पूरा नहीं। वो पहली बात तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ जिसका वीडियो ये वायरल हुआ है, और कैसे हो गया नहीं पता। बस पता नहीं, पशुपतिनाथ की कृपा और यहाँ के लोगों का प्यार था वो, जो जिस वजह से मैं वायरल हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कभी कुछ होगा। हाँ, छोटे बड़े का मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर पाऊँ। मेरा नाम सौम्या मिश्रा हो। तपाईँ त डक्टर पनि हुनुहुँदो रहेछ नि, पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हजुर वालिन्छ मेयर है वो काठमांडू के। जी, मैं सुनी हूँ उनके बारे में। लोगों से जितना मैंने सुना है तो मैंने मिक्स्ड ही सुना है। तो ऐसा आप पूछेंगे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एक आध लोग थे जो मतलब कि किसी न्यूज़ चैनल वगैरह से थे, तो उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम किया है उनने, बहुत सारी चीज़ें सुधार की है, ऐसा मैंने सुना है। अभी बहुत सारी चीज़ों के दरवाजे खुले हुए हैं, तो अभी वो सेक्शन नहीं आए तो अच्छा है। अभी तो दिल का दरवाजा बंद है। जी, मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा होता है, तो ऐसा कोई ना सोचे। अगर किसी को भी कोई काम करना है और मतलब कि अगर आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो ज़रूर करो। और अच्छी बात है अगर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाह रहे हो, और अगर हो पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि आप अपने देश में रह के, नेपाल में रह के काम नहीं कर सकते। नेपाल में रह के भी कमाया जा सकता है और अच्छा कमाया जा सकता है। अगर मैं विदेश से आके यहाँ पे अर्न कर सकती हूँ तो यहाँ के लोग तो कर ही सकते हैं। घर में मम्मी पापा, एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक दादी माँ। जी, चाय की वजह से। यहाँ तक कि उससे पहले मुझे नेपाली भी नहीं आती थी, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाती थी नेपाली में। तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ उसके बाद से, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बहुत शॉकिंग थी कि कैसे ये वायरल हो गया। फिर मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े तो उससे पता चला कि लोगों को ये चीज़ बहुत नया लगा। लेकिन फिर इस बिज़नेस के बारे में सोचा कि इसमें ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं। अगर डूब भी गया, अगर नहीं चला मेरा 2-3 दिन चाहे अगर नहीं बिका, तो चौथे दिन से मैं छोड़ दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो ट्राई किया पहले दिन में ट्राई किया तो लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट भी किया। ऊपर आके बेचो, ब्लैक टी बेचो, कॉफ़ी मत लेकर आओ, अभी गर्मी है। तो सब ने सजेस्ट किया तो मैंने उनके सजेशंस को माना, फॉलो किया। और जैसे जैसे उन लोगों ने कहा तो जो टाइप्स के उन लोगों ने चाय बताए थे कि जिन प्रकार के चाय कहे थे, तो वो सारे ये टाइप्स के मैं लेकर आना शुरू कर दी। तो बस चल गया। तो हुन्छ, मतलब वो होते ही रहता है यहाँ पे। जितनी देर तक रहती हूँ उतनी देर तक सबके साथ वो बस हंसी मजाक वैसा चलते रहता है। क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि वो लोग भी चीज़ समझते हैं कि भाई हमारे जितने बड़े हमारी बेटी हैं, बेटे हैं, उतनी बड़ी है ये। तो वो लोग भी उसी तरीके से मतलब हंसी मजाक करते हैं कि भाई चलो ठीक है, बच्ची है यहाँ पे काम करने के लिए आई है, तो दे सपोर्ट अस। नमस्ते। नमस्ते दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ दाइ। यसको उत्तर के हुन्छ थाहा छ? सन्चै छु। ठीक, सन्चै छु। ठीक छु। ठीक छु। अहिले सामाजिक संजालमा आपका वीडियो इस वक्त सामाजिक संजाल में बहुत वायरल हो रहा है, आपको मालूम है? जी, थाहा छ मलाई। थाहा छ है। यो नेपाली बोल्न चाहिँ कहिलेबाट सिक्नुभयो? पहिला त अलि व्यापार स्टार्ट गरेपछि सिकेको। यहाँ तपाईँलाई हामीले देख्यौँ, मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भएको छ? बुझ्छु। अलि फर्काउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन? हजुर, अलि बोल्ने गाह्रो हुन्छ, ल बुझ्नु मिल्छ सबै। तपाईँको नामबाट जान चाहन्छु। ल, तपाईँको नाम? मेरो नाम सौम्या मिश्रा हो। तपाईँ त डक्टर पनि हुनुहुँदो रहेछ नि, पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हजुर। यो डक्टर पढ्दै गरेको मान्छेले नि आफूलाई ठुलो सोच्छन् कतिले हैन, तर तपाईँ त चिया बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ। के भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले तपाईँलाई? लाइक हिंदीमा बोल्नु मिल्छ? मिल्छ। मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा होता है, तो ऐसा कोई ना सोचे। अगर किसी को भी कोई काम करना है और मतलब कि अगर आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो ज़रूर करो। और अच्छी बात है अगर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाह रहे हो, और अगर हो पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि आप अपने देश में रह के, नेपाल में रह के काम नहीं कर सकते। नेपाल में रह के भी कमाया जा सकता है और अच्छा कमाया जा सकता है। अगर मैं विदेश से आके यहाँ पे अर्न कर सकती हूँ तो यहाँ के लोग तो कर ही सकते हैं। तो आपका घर कौन सी जगह पे है इंडिया पे? दिल्ली। दिल्ली कुन ठाउँ? दिल्ली खान मार्केट छ नि।
हजुर। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी पापा, एउटा एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक दादी माँ। बड़े भाई क्या कर रहे हैं वो? वो MBA कर चुके हैं और अब बिजनेस कर रहे हैं अपना। पापा जी? पापा का कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट्स वगैरह का बिजनेस है। मलाई के लाग्छ भने नि तपाईँ त इन्डियामा बसेर पनि राम्रो जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन? नेपालमै आउनुपर्ने चाहिँ के रह्यो? लाइक नेपाल ऐसा था कि नीट वगैरह दिया था तो रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मतलब कि होता है ना कि पड़ोसी कंट्रीज़ में भी ट्राई किया, तो KMC के बारे में पता चला था तो सब ने पेरेंट्स ने आके चेक भी किया यहाँ पे। तो KMC काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज भी है और मतलब कि यहाँ के स्टडी पैटर्न्स वगैरह के बारे में पता चला तो काफ़ी अच्छा था। और सेकंड थिंग दूसरी बात ये थी कि नेपाल का इन्वायरमेंट इंडिया के इन्वायरमेंट से काफ़ी फैमिलियर है, तो पेरेंट्स को लगा कि ठीक है कॉलेज भी बहुत अच्छा है तो फिर यहाँ पे एडमिशन कराया जा सकता है, तो इसीलिए फिर। कुन कलेजमा? KMC मा? काठमाडौँ मेडिकल कॉलेज। हजुर। जस्तो तपाईँको भिडियो भाइरल भइसकेपछि साथीभाइहरूले के भन्नुभयो? लाइक पहले उन लोगों के लिए लाइक बहुत शॉकिंग था। उनको मतलब कि बहुत वो लगा था कि ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कब से स्टार्ट कर दिया इसने, क्यों कर रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये सब करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब पहला मेरा वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद सबके लिए वो चीज़ बहुत शॉकिंग थी, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे हो गए हैं इसको करते 5-10 दिन हो गए हैं, ऐसे ऐसे बात है, तो ऐसा नहीं है कि पता है मुझे ये सब चीज़ें, तो मैंने बस सोचा कि खुद से कोई अपना बिज़नेस करूं जिसमें कि मतलब मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक हो या बड़ा हो। हाँ, छोटे बड़े का मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं कोई भी MNC कंपनी या ऐसा कोई अगर काम स्टार्ट करती तो उस केस में फिर मुझे एक टाइम पे बन जाती कि उस टाइम पे मुझे वहाँ पे होना ही पड़ता। लेकिन फिर इस बिज़नेस के बारे में सोचा कि इसमें ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं, अगर डूब भी गया, अगर नहीं चला मेरा 2-3 दिन चाहे अगर नहीं बिका तो चौथे दिन से मैं छोड़ दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो ट्राई किया पहले दिन में ट्राई किया तो लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट भी किया, ऊपर आके बेचो, ब्लैक टी बेचो, कॉफ़ी मत लेकर आओ, अभी गर्मी है, तो सब ने सजेस्ट किया तो मैंने उनके सजेशंस को माना, फॉलो किया। और जैसे जैसे उन लोगों ने कहा तो जो टाइप्स के उन लोगों ने चाय बताए थे कि जिन प्रकार के चाय कहे थे तो वो सारे ये टाइप्स के मैं लेकर आना शुरू कर दी, तो बस चल गया। इन्डियामा पिउने गरेको चिया र नेपालमा पिउने गरेको चियामा के फरक छ? व्हाट इज द डिफरेंट इन बोथ ऑफ द टीज? लाइक थोड़ा इंडिया के लोग कड़क चाय पीते हैं तो थोड़ा नमक, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि नमक ज़्यादा होना चाहिए और ये सब। तो जैसे मैं पहले दिन में चाय लेकर आई थी तो नॉर्मल सा मतलब जैसा हम लोग इंडिया में पीते हैं, मसाला वगैरह डाल के जो भी था। तो ब्लैक टी जब मैं पहले दिन लेकर आई तो उसमें कुछ खास ऐसा मसाला नहीं था, मतलब नॉर्मल ब्लैक टी जैसे होती है वैसे ही बना कर लेकर आई थी। फिर लोगों ने कहा कि काला नून हालिदिनुहोस् त्योमा मरीच हालिदिनुहोस्, तो सबका अपना अपना सजेशंस आया तो उन सबके सजेशंस को ऐड किया, फिर थोड़ा सा वो इंडियन रेसिपी वाला तड़का लगा के तो बन गया। तो उसके बाद फिर सबको बहुत पसंद आई वो चाय, तो सबको मतलब काफ़ी वो हर्बल टी टाइप लगती है। तो और यहाँ पे लोग भी ज़्यादा ऐसे आते हैं जो थोड़े डायबिटिक्स हो या फिर ऐसे जिनको कि कोई शुगर वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए भी वो कंफर्टेबल होते हैं कि उसमें चीनी नहीं होता तो और मसाला वगैरह होता है, तो उनके लिए भी हेल्दी होती है वो चाय और ग्रीन टी भी, तो इसीलिए तो चल जाता है। जब आपका वीडियो वायरल हो गया, आप तो फेसबुक ट्विटर में भी होंगे ना? मैं ट्विटर पे हूँ लेकिन फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे ही पता चला, मतलब फेसबुक से ही पता चला था कि वायरल हो गया है, फेसबुक पे ही वायरल हुई थी पहली बात तो ट्विटर पे तो अभी मुझे पता नहीं ट्विटर पे क्या सीन है, वायरल हूँ कि नहीं वहाँ। अच्छा, फेसबुकमा जब तपाईँको भिडियो भाइरल भयो चिया बेच्दै गर्दाखेरि हैन, त्यसपछि कस्तो कस्तो आम दर्शक श्रोता मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो तपाईँलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु? लाइक मैंने बहुतों के कमेंट्स पढ़े, मतलब जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था तो वो पहली बात तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ जिसका वीडियो ये वायरल हुआ है, और कैसे हो गया नहीं पता,
बस पता नहीं पशुपतिनाथ की कृपा और यहाँ के लोगों का प्यार था वो जो जिस वजह से मैं वायरल हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कभी कुछ होगा। वो भी चाय की वजह से। जी, चाय की वजह से। यहाँ तक कि उससे पहले मुझे नेपाली भी नहीं आती थी, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाती थी नेपाली में। तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ उसके बाद से, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बहुत शॉकिंग थी कि कैसे ये वायरल हो गया। फिर मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े तो उससे पता चला कि लोगों को ये चीज़ बहुत नया लगा, मतलब कि बहुत उन लोगों को लगा कि हाँ कि MBBS काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता है भी एक्चुअली में। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इस प्रोफेशन के साथ, बहुत पढ़ाई होती है। तो उसमें कोई ऐसे कैसे टाइम निकाल पा रहा है, कैसे पॉसिबल है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगा था कि भाई कि कुछ एजेंट वाला सीन तो नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे मुझे लोगों ने बताया है, अपने अपने थॉट्स बताए कि आई वॉज डाउटिंग कि कहीं तुम कोई एजेंट तो नहीं हो, कुछ ये तो नहीं हो। बट जब मैंने उनको बताया कि मैं इसी कॉलेज से हूँ, इस बैच से हूँ, तो जब उनको उसके बाद उन लोग को पता चला कि हाँ कि भाई कि ये रियलिटी ही है, मतलब कि ये स्टूडेंट ही है यहाँ पे। तो वो चीज़ें थी। तो बहुत मिक्स्ड सजेशंस थे, मतलब कमेंट्स थे लोगों के, लेकिन मेजॉरिटी के कमेंट्स यही थे कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू। बहुत खुशी हुई देख के कि नहीं होता यहाँ पे ऐसा। तो जो चीज़ मैंने कमेंट्स वगैरह से, लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन से जो मुझे पता चली है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये सब काम नहीं करते लोग, मतलब हमारी जनरेशन के बच्चे ये सब नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि जो नीचे मैंने चाय बेचा था तो पंडित जी लोगों ने भी यही चीज़ कही थी। फिर ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं करते लोग यहाँ पे ये सब, बहुत मतलब इन्फीरियर टाइप मानते हैं। तो मेरा बस वही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यार इन्फीरियर टाइप है। आप मेहनत करना, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप किसी भी काम से आप निकाल सकते हो अपना जो भी आउटपुट आपको चाहिए, जैसा भी आप चाहते हो, आप निकाल सकते हो उस चीज़ से। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप मेहनत से मत भागो। जब आपका वीडियो वायरल होने के बाद बहुत लोगों ने आपको फेसबुक के थ्रू अथवा और दूसरे साइट से भी मैसेज भेजे होंगे ना आपको? मतलब सबसे ज़्यादा फेसबुक से ही आए। पहले मतलब यहाँ पे आने से पहले मैं फ़ेसबुक पहली बात तो चलाती ही नहीं थी। तो जब से यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हो उसके बाद मैंने फ़ेसबुक रीस्टार्ट किया चलाना। मैंने 3-4 साल से फेसबुक में कैसे मैसेज आता है आपको? बहुत लड़के लोगों ने भी मैसेज भेजा होगा, प्रेम का प्रस्ताव किया होगा आपको? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो एक हंसी मजाक जैसा चलते रहता है कि भाई कि ठीक है यही कर लो, शादी कर लो। कि मतलब जो अंकल लोग होते हैं वो भी बोलते हैं क्या कि ठीक है, क्योंकि घर पे बता देते हैं मेरे लड़के को पसंद कर लेना, उसको तुम्हारा फ़ोटो दिखा देते, ऐसे हम लोग का नोक झोंक चलता रहता है। कुछ शादी का बात भी आ गया। हाँ, वो सब चीज़ें मतलब कि वो हंसी मजाक यहाँ पे होते रहता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट फेसबुक पे जब यहाँ पे मतलब ये सब स्टार्ट होने के बाद से बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे। तो बहुत ज़्यादा अभी मेरा मतलब कि मोर देन 1000 हाँ फ्रेंड्स हो चुके हैं फेसबुक पे भी। हाँ, तो उन लोगों ने मतलब यहाँ पे जितने भी जो भी कस्टमर्स चाय वगैरह लेते हैं, बात करते हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई इतना वायरल हो रहा है तुम्हारा, चाय भी अच्छी लेकर आती हो तो अपना चैनल बनाओ, अपने चैनल पे कुछ कंटेंट्स डालो, ये करो। तो उस चीज़ के लिए भी उस पर भी वर्क कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि 2-4 दिन में चैनल भी स्टार्ट हो जाए, तो उसमें भी कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही सब है, चल रहा है। तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा नि कतिपय मान्छेहरूले नेपाली गीतहरू पनि गाएको होला, नेपाली गीतहरू केही आउँछ तपाईँलाई? सुन्नु भएको छ? मतलब मैंने कुछ नेपाली गीत सुने हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन आप ऐसे स्पेसिफिक सुनाइदिन मिल्छ कि? नहीं गा पाऊँगी क्योंकि मैं वैसे भी कोशिश तो करके कुछ मिलता है ना। नहीं मतलब नहीं आ पाएगा। कौन सा गीत सुने थे आपने? मतलब मैं नाम भी अब कैसे बताऊँ। बहुत सारे मतलब कि कुछ गाने सुने हैं, एक आध गाने मेरी फ्रेंड लोग गाती है तो काफ़ी अच्छा गाते हैं वो लोग, तो वो सब प्यार वाला गाना कोई नेपाल का अथवा मतलब वो वर्ड्स ही याद नहीं आ पाते एकदम से दिमाग में, तो नहीं ध्यान आ पाता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सोच। ओके, मैं एक गीत गाऊंगा। रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी, यो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया पूरा नहीं।
ये जो आपका जो पढ़ाई चल रहा है ना अभी कब कंप्लीट हो? जी ये 2 साल में। 2 साल। जी त्यसपछि फेरि तपाईँ ब्याक टु दिल्ली? हाँ, एग्जाम देने पछि फिर दिल्ली पर। ल कुन डक्टर? अहिले स्पेशलाइजेसन अहिले सोची विचार गरिरहेको छु लाइक कि या तो न्यूरो या तो कार्डियो का सोचा है अभी तक, या तो न्यूरो सर्जन का या तो कार्डियो का सोचा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अहिले छ नि तपाईँले दिनमा कति पैसा कलेक्सन गर्नुहुन्छ? 800-900 800-900 800-900 ले तपाईँलाई पुग्छ है? पुग्छ। खुसी हुनुहुन्छ? खालि 15,000 सेभ हुन्छ, ठिक छ। कति जस्तो 800-900 मा हैन के बेच्नुहुन्छ? चिया बाहेक अरू के पाइन्छ तपाईँको? हजुर चिया अनि के पाइन्छ? बिस्कुटहरू? चिया मात्रै हो, 2-3 प्रकारको चिया मात्रै। बसाइ चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? केएमसीमा, केएमसी होस्टल। रुम चाहिँ कहाँ? होस्टल, केएमसी होस्टल। कति समय भयो आउनुभएको यहाँ? 4 वर्ष भयो। जस्तो काठमाडौँमा छ नि अहिले यो चियाहरू तपाईँहरूलाई बेच्न दिन्छ अहिले यो पशुपतिमा? हजुर, तल अलिक गाह्रो हुन्छ, माथि ठिक से छ। किन बेच्न नदिएको रहेछ थाहा छ? लाइक अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया है नीचे कि मतलब चाय बेचने में बहुत सिक्योरिटीज टाइट कर दी गई हैं, तो नीचे जो लोग बेचते तो उनका थोड़ा सा थर्मस वगैरह भी छीन छान के लेके चले गए थे। अब ऊपर तो मतलब ऊपर मुझे लगता है शायद अलाउड है, तो शायद ऊपर जो भी बेच रहे तो अभी ऊपर तो ऐसा वो इशू नहीं हुआ है, आगे भी ना हो, आई होप सो। अहिलेसम्म यस्तो समस्या चाहिँ फेस गर्नु भएको छैन? तो मतलब पहले ऐसा था कि नीचे एकदम फ्री माइंड से आ जाती थी, लेकिन अब थोड़ा डर के रहना पड़ता है नीचे, क्योंकि अब लगता है कि भाई कभी पकड़ी गई तो ये वाला दिक्कत हो जाएगा। आपने कभी सामाजिक संजाल अथवा दूसरा कोई आदमी से बालेन शाह का नाम सुने? बालेन शाह कौन है? बालेन शाह काठमांडू मेयर है वो, काठमांडू के। जी मैं सुनी हूँ उनके बारे में। वो कैसा लगते हैं आप? मेरा उनके बारे में कोई पर्सनल सजेशन नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन लोगों से जितना मैंने सुना है तो मैंने मिक्स्ड ही सुना है। तो ऐसा आप पूछेंगे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। त्यसै पनि बाहिर तपाईले चिया बेच्ने गर्दाखेरि नि बाहिर मान्छेहरूले कुराकानी गरेको एक आध लोग थे जो मतलब कि किसी न्यूज़ चैनल वगैरह से थे, तो उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम किया है, उनने बहुत सारी चीज़ें सुधार की है, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरा न्यूज़ वगैरह से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टीवी भी कुछ होता नहीं है, तो आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से जो सुना है तो अच्छा ही सुना है उनके बारे में। जतिखेर तपाईँ यसरी चिया बेच्दै गर्दा नि, चिया बेच्दै गर्दा मान्छेहरूले जिस्काउँछन् कि जिस्काउँदैनन् कसैले? डिस्काउन्ट लाइक पण्डितजीहरूलाई त डिस्काउन्ट छ। जिस्काउँछन् नि, हेलो गर्दै मजाक गर्छन् नि? ए हजुर, त्यो तो हुन्छ, मतलब वो होते ही रहता है यहाँ पे। जितनी देर तक रहती हूँ उतनी देर तक सबके साथ वो बस हंसी मजाक वैसा चलते रहता है, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि वो लोग भी चीज़ समझते हैं कि भाई हमारे जितने बड़े हमारी बेटी हैं बेटे हैं उतनी बड़ी है ये, तो वो लोग भी उसी तरीके से मतलब हंसी मजाक करते हैं कि भाई चलो ठीक है बच्ची है यहाँ पे काम करने के लिए आई है, तो दे सपोर्ट अस। सपोर्ट। हाँ, तो अगर कोई जो युवा होता है अहिलेको भर्खरको केटाहरूले चाहिँ तपाईँलाई हैन मिसबिहेभ यसले त चिया बेच्दो रहेछ छी त्यस्तो गरेको छैन हैन। माया प्रेमका कुराहरू त गरे होला। यो शब्द रहेछ नि, सुन्नु न, शब्द छ नि, शब्द छ नि, माया प्रेम भनेको शब्द के रहेछ बुझ्नुहुन्छ? लभ मतलब माया भनेको हजुर, त्यो लभ चाहिँ तपाईँको मनमा छ कि छैन? कोही प्रति अहिलेसम्म दिलका दरवाजा बन्दै? अभी बहुत सारी चीज़ों के दरवाजे खुले हुए हैं, तो अभी वो सेक्शन नहीं आए तो अच्छा है। अभी तो दिल का दरवाजा बंद है। जी ओके, धन्यवाद आपका। धन्यवाद दाई।